आप सुन रहे थे काल चक्र, समय का चक्रव्यूह। कहते हैं धोखा भी वही देता है जिसे हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, वरना अजनबी तो बस गुजर जाते हैं जिंदगी से, बस यूं ही। आज विधान को भी अपने सबसे करीबी इंसान से धोखा मिला था, उसकी प्रेमिका से जिसे उसने अपनी जिंदगी से ज्यादा चाहा। अब प्रेम में छला विधान कौन सा कदम लेने वाला था, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तो आइए देखते हैं क्या करने वाला है विधान अपने कमरे में था और ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था। अगले ही पल उसने सामने टेबल पर पड़ा अपना फोन उठाया और किसी को फोन लगाने लगा। उसने फोन अपने कान से लगाया और कहा, हेलो रिया। हे बेबी, कैसे हो? दूसरी ओर से रिया की आवाज आई। मुझे अभी तुम समझना है, विधान ने सहजता से बिना किसी भाव के कहा। क्या? पर अभी क्यों? रिया ने हैरानी से कहा। ज्यादा सवाल जवाब मत करो, वो जाकर मेरे रेस्टोरेंट में मिलो, विधान ने कहा और फोन रख दिया। तुम्हारी कहानी यहीं खत्म करूंगा मैं। मेरी कहानी में तुम्हारा किरदार अब मैं और आगे नहीं जाने दूंगा, विधान ने गुस्से से खुद से कहा। किसका किरदार बेटा? पीछे से अनीता ने उसके कमरे में आते हुए कहा। उनकी आवाज सुनकर विधान उस ओर पलट गया तो अनीता उसके पास आती हुई फिर कहती है, क्या बड़बड़ा रहे तुम? कुछ नहीं माँ, आप बताइए, कुछ काम था? विधान ने नॉर्मल होने का नाटक करते हुए कहा। बेटा वो मैं। कहते कहते अनीता रुक गई। क्या हुआ माँ? इज एवरीथिंग ओके? विधान ने उनकी आंखों में देखकर पूछा। हाँ बेटा, न जाने क्यों मुझे लगा जैसे आज तू बहुत उदास है। अजीब सा एहसास हुआ, जैसे तुझे बहुत चोट लगी है। बस ऐसे ही तेरी फिक्र हुई तो तुझे देखने आई थी, अनीता ने प्यार से उसके गाल छूकर कहा। ऐसा ही तो होता है माँ का दिल, दूर से भी अपने बच्चों का दर्द पहचान जाता है। रिया के धोखे से विधान के अंदर आज वाकई बहुत दर्द था, और सच ना जानते हुए भी आज अनीता, उसकी माँ, उसके दर्द को महसूस कर पा रही थी। अनीता की ये बातें सुनकर विधान को अंदर ही अंदर बहुत भावुक महसूस होने लगा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, कितनी मासूम है ना मेरी माँ, दूर से भी मेरा दर्द पहचान गई। पर नहीं माँ, मैं एक गलत इंसान के लिए आपको और खुद को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। कहाँ खो गया था? सब ठीक है ना? अनीता ने उसकी बांह पकड़कर कहा तो विधान अपनी चेतना से लौटा। कुछ नहीं माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं एकदम ठीक हूँ, विधान ने अपना दर्द छिपाते हुए कहा तो अनीता उसके गाल छूकर वहां से चली गई। अब बस इस रिया नाम की मुसीबत को ना जड़ से उखाड़ दूंगा मैं, विधान ने खुद से कहा और वहां से बाहर निकल गया। इस तरफ सिंघानिया हाउस में महेश अपने कमरे में बैठे अपने मोबाइल पर कुछ देख रहे थे, तभी माधुरी भी किसी काम से कमरे में चली आई। कमरे में आकर माधुरी ने अलमारी खोली और अंदर कुछ ढूंढने लगी। महेश इस वक्त माधुरी को ही देख रहे थे। आह, ये मिल ही गई, माधुरी ने अंदर से गहने का एक डब्बा निकालते हुए कहा। क्या है ये माधुरी? महेश ने उसकी ओर आते हुए कहा। आपका मुझे दिया हुआ खास तोहफा है ये, माधुरी ने डिब्बा खोलते हुए कहा। अगले ही पल माधुरी ने डिब्बे के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत पतला सा नेकलेस निकाला जो बहुत चमक रहा था। माधुरी ने उसे अपने हाथ में लिया और महेश की ओर देखकर कहा, याद है जब पहली बार मैंने आपसे कहा था कि मुझे हीरो का एक नेकलेस पहनने का बहुत मन है, तब हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम ये खरीद पाते, पर उस वक्त आपने मुझसे ये वादा किया था कि आप मेरे लिए ये नेकलेस जरूर लाएंगे। याद है, और ये मैंने तुम्हें तब गिफ्ट किया था जब नियति हमारी जिंदगी में आई थी, क्योंकि तब मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी थी तुमने। महेश पुरानी यादें याद करते हुए कहते हैं। ये सुनकर माधुरी प्यार से उनकी ओर देखने लगती है तो महेश फिर कहते हैं,
पर आज ये अचानक इसकी याद क्यों आई, और वो भी सुबह सुबह? बस यूं ही याद आ गया। कितना खूबसूरत था ना वो वक्त। माधुरी ने डिब्बा टेबल पर रखते हुए कहा। पता है, मेरी जिंदगी का ना दूसरा सबसे खूबसूरत दिन था वो, महेश ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, और पहला कौन सा था? माधुरी ने हैरानी से कहा। यह सुनकर महेश माधुरी के पास आए और उसे कंधे से पकड़कर आईने के सामने लाते हुए उनके हाथ से नेकलेस लेकर सामने आईने में देखते हुए उनके गले में पहना दिया और फिर उनके दोनों हाथों को आगे कर उनके कंधे से सिर टिकाकर आईने में देखते हुए कहा, पहला वो जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। ये सुनकर माधुरी एकदम से शर्मा गई और पीछे पलटकर उनके सीने से लगते हुए अपनी आंखें मूंद कर कहा, मेरे लिए भी वो दिन बहुत खास था। ये सुनकर महेश मुस्कुरा उठे और अपनी आंखें बंद कर माधुरी का सिर प्यार से सहलाने लगे। उफ, जब अभी इतना प्यार है तो तब कितना रहा होगा ना। नियति उनके पास आकर फुसफुसाती हुई कहती है तो दोनों एकदम से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और शर्माते हुए इधर उधर देखने लगते हैं। क्या हुआ माँ पापा? नियति ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। तू यहाँ क्या कर रही है? माधुरी ने नजरें चुराते हुए कहा। मैं तो यहाँ अपने नाश्ते की बात करने आई थी, बाहर कोई नहीं था ना, लेकिन कसम से मुझे आइडिया नहीं था यहाँ रोमांस चल रहा है, वरना डिस्टर्ब नहीं करती, सॉरी। नियति ने इधर उधर देखते हुए एक बार फिर शरारत से कहा तो महेश और माधुरी दोनों शर्मा गए। बहुत बदमाश हो गई है तू, चल बाहर चल, मैं आती हूँ। माधुरी फिर नजरें चुराते हुए कहती है, हाँ हाँ कोई नहीं, आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं अपना नाश्ता खुद ले लूंगी, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। नियति ने बाहर जाते हुए कहा तो माधुरी ने महेश की ओर देखकर कहा, देखा कितनी शैतान है ये, बिल्कुल आप पर गई है। अरे हाँ हाँ, मेरी ही बेटी है ना, तो मुझ जैसी ही होगी। महेश ने भी शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो माधुरी मुस्कुरा उठी। अच्छा अब चलिए नाश्ता कर लीजिए, वरना आपकी लाडली को पहले से ही देर हो रही है। माधुरी ने बाहर चलने का इशारा करते हुए कहा तो महेश मुस्कुराते हुए उनके साथ बाहर की ओर चले आए। इस तरफ विधान और विराट कपूर एंड सन्स रेस्टोरेंट में थे। विधान अपने कैबिन में कुर्सी पर बैठा किसी सोच में खोया था, तो वहीं विराट भी अपनी पीठ खिड़की से लगाए हुए अपने फोन में कुछ देख रहा था। क्या बे, तूने यहाँ क्यों बुलाया हमें? विराट ने अपने फोन में नजरें गड़ाए हुए विधान से कहा। थोड़ी देर रुक, नियति भी आती ही होगी, और उस रिया को भी आ जाने दे, फिर तो खुद समझ जाएगा, विधान ने कहा। तभी नियति काले शर्ट और ब्लू जीन्स में आंखों पर काला चश्मा लगाए कैबिन में दाखिल हुई। उसके आते ही विधान और विराट उसकी ओर देखने लगे। नियति सीधा आकर विधान के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्या देख रहे हो? नियति उन्हें अपनी ओर ऐसे देखता पाकर अपने आंखों से चश्मा हटाती हुई कहती है, देख रहा हूँ कि तुम सीबीआई ऑफिसर कम और सुपर मॉडल ज्यादा लगती हो। एटीट्यूड देखा तुमने अपना, एंड वॉकिंग स्टाइल अमेजिंग। वेल, क्या था ये, ताना या तारीफ? नियति अपने चेहरे से अपने बाल हटाती हुई कहती है। जो समझो तुम, विधान ने कहा। ओ रियली, ऐसा है क्या? नियति मजाकिया अंदाज में कहती है तो तीनों एक साथ हंस पड़ते हैं। अगले ही पल नियति गंभीर होकर विधान को देखती हुई कहती है, तुम्हें हंसते मुस्कुराते देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा विधान, पर कोई खास बात है क्या, तुमने हमें ऐसे यहाँ बुलाया? बस कुछ देर रुक जाओ, मैंने रिया को भी यहाँ बुलाया है। अगर तुम दोनों नहीं होते ना, तो मैं उसका सच कभी नहीं जान पाता। आज मैं उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकालने आया। पर क्या करने वाला है तुम? विराट ने हैरानी से पूछा। बस थोड़ी देर रुक जाओ, इस वक्त शायद मैं जो करने जा रहा हूँ वही करना सही है, दूसरा कोई चारा नहीं है मेरे पास, विधान ने खोए हुए अंदाज में कहा। तो विराट और नियति एक दूसरे की ओर देखने लगे। इस समय विधान के दिमाग में क्या चल रहा था कि सिर्फ विधान ही जानता था। रिया से मिला धोखा उसे अंदर तक हिला चुका था, और इस वक्त उसे रिया को अपनी जिंदगी से किसी भी तरह से बाहर निकालना था।
अब क्या करने वाला है विधान? और विधान के किसी कदम से क्या वाकई कोई नया मोड़ आने वाला है विराट, नियति और विधान की इस कहानी में? और क्या होगा रिया का? जानने के लिए सुनिए कालचक्र, समय का चक्र पे।